Hello everybody, myself Praveen Singh. So in today's video, I'm going to talk about the important plateaus of North America. So once again requesting to all of you that please watch this video along with your copy, pen and Oxford Student Atlas. और जो भी मैं आपको plateaus के बारे में बताऊंगा, try to locate, try to highlight those plateaus in your atlas and try to what, try to write, then you can effectively or efficiently utilize this video. ऐसा आपको काम करना है. तो चलिए हम लोग देखते हैं the important plateaus of the North America. First let us understand what is a plateau. Plateau यार होता क्या है. देखो plateau क्या है. ये इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है. इट इज अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर. कैसा. टेबल लाइक स्ट्रक्चर. टेबल लाइक रग्ड लैंड मास होता है. टेबल लाइक अनइवन लैंड मास होता है ना. हुज लैटरल पोर्शन कैसा होता है. लैटरल पोर्शन देखिए कैसा लग रहा है आपको. स्टीप है. स्टीप स्लोप होता है. जिसका जो बाहरी किनारा होता है, जो मार्जिन एरिया होता है, वो कैसा होता है. स्टीप स्लोप होता है. तो टेबल जैसा एक लैंड मास होता है जो रग्ड होता है, अनइवन सरफेस होता है, रोलिंग सरफेस होता है. एंड द लैटरल पोर्शन कैसा होता है. स्टीप होता है. तो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्लेट्यूज. अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं उसको देखते हैं. तो देखो यहां वी हैव दी. लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन. सी है कोलंबियन प्लेट्यू मेनली लाइज वेयर इन द यूएसए. ग्रेट बेसिन यूएसए. कोलोरेडो और द कोलोराडो यूएसए. ये तीनों प्लेट्यू में एक कॉमन है. और वो मालूम क्या कॉमन है. ऑल दीज थ्री प्लेट्यूज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू. इंटरमॉन्टेन क्या होता है. इंटरमॉन्टेन. सो द प्लेट्यू विच इज लोकेटेड बिटवीन द टू माउंटेन is called intermontane plateau. See here we have the mountain and here we have the rocky mountain. So the Columbian plateau, the Great Basin plateau and the Colorado plateau all are example of intermontane plateau because these plateaus are located between the two mountains. Now we are in Mexico and here we have the Mexican plateau. And you know dear, this Mexican plateau is also an example of intermontane plateau. See the image. Here we have a mountain named Sierra Madre Occidental and here Sierra Madre Oriental. And in between that we have Mexican plateau. So Mexican plateau is also an example of intermontane plateau. Got it? Now once again we are in USA and here you see the Ozark Plateau. Ozark Plateau is a dome shaped plateau. Like what? Like the Chota Nagpur Plateau of India. Dome shaped plateau. बाद में बताऊंगा आपको कि that this Ozark Plateau is famous for karst topography. बताएंगे आपको. अब फिर से वापस आ रहा हूं. कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो एंड दिस मैक्सिकन प्लेटू. इनका ओरिजिन कैसे हुआ. हाउ दीज प्लेटूज हैव बीन ओरिजिनेटेड. आंसर इज वेरी सिंपल. हाउ इंडियाज डेक्कन प्लेटू इज ओरिजिनेटेड. आंसर इज सिंपल. बिकॉज ऑफ द इरप्शन, कूलिफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा. तो कैसे बना ये. तो बिकॉज ऑफ द इरप्शन एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा. लावा ऊपर आ गया और वो सॉलिड बन गया और इस तरह से क्या बना. वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट्यूज. कौन कौन सा प्लेट्यू. कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो एंड द मैक्सिकन. नाउ वी आर इन वेयर. वी आर इन कनाडा. जस्ट सी हियर. सी दिस पार्ट. This is called Canadian Shield or Laurentian Plateaus. Canadian Shield or Laurentian Plateau, one of the oldest land mass in the Earth's surface. Oldest land mass you can say. अब आपको यहाँ एक और टर्म समझना है. What is this? What is this shield? Shield क्या होता है.
सील्ड जो होता है इट इज यू कैन से वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, बहुत पुराना लैंड मास होता है, वेरी ओल्ड लैंड मास विच इज फ्री फ्रॉम द टेक्टोनिक एक्टिविटीज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एटसेट्रा। तो एक बड़ा ही पुराना लैंड मास होता है, ओल्ड लैंड मास होता है, और जहां नॉर्मली कौन सा टेक्टोनिक एक्टिविटीज नहीं होता है, तो नॉर्मली यू आर नॉट गोइंग टू नोटिस अर्थक्वेक, यू आर नॉट गोइंग टू नोटिस दी वोल्केनिक एक्टिविटीज, एकदम टेक्टोनिक फ्री जोन होता है। बट एट द सेम टाइम द सील्ड इज व्हाट, अ मिनरल रिच एरिया। ये जो कनाडा का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इट्स अ मिनरल रिच एरिया माय डियर, mineral rich area, and this Canadian shield is also known as what, Laurentian plateau, remember। तो आपने नॉर्थ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज को देख लिया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यार कुछ कुछ एक्स्ट्रा कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानते हैं, है ना। लेट मी चेंज दी कलर ऑफ द, यस। कोलंबियन प्लेटू कैसे बना, बताया था, लावा का इरप्शन से। कौन सा लावा, बसाल्ट लावा का इरप्शन से हुआ। And in this Colombian plateau you have the most important river, that is the Columbia River। और इसी कोलंबियन प्लेटू के पास में वी हैव येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएस में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एंड दिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट, इट्स वोल्केनिक एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली दिस गेजर। और यहाँ का एक गेजर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेजर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड फेथफुल गेजर। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, यार ये होता क्या है गेजर। तो चलिए आपको मैं इसका वीडियो ही दिखा देता हूँ। देखो ये क्या होता है गेजर। देखिए गेजर में क्या होता है, स्पाउटिंग होता है वाटर, स्पाउटिंग ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम with interval। तो periodically spouting of hot water and steam onto the vent, and that vent is located onto the earth's surface। देखिए यहाँ पर, see this, देखिए पानी, गर्म पानी आएगा फुहारा के जैसा, है ना, ये देखो। और इसके साथ और क्या आ रहा है, देखिए स्टीम भी आ रहा है, स्टीम। देख लिया आपने, तो यस। यूएस वाले कुछ भी हो तो ओ माय गॉड तो बहुत जल्दी बोल देते हैं यार। देखो तो ओल्ड फेथफुल गेजर कहां पर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, है ना। हेयर वी हैव द येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और गेजर क्या होता है, बताया था, इट्स अ होल और वेंट। कहां पर होता है वेंट, ऑन द अर्थ सरफेस, दैट पेरियोडिकली इजेक्ट्स, है ना, इरप्ट्स क्या, अ कॉलम ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम। तो आपका क्वेश्चन आता है कि वेयर इज येलोस्टोन नेशनल पार्क, सिंपल आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। वेयर इज ओल्ड फेथफुल गेजर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो अब यहीं पर आपको एक और थोड़ा सा एक नॉलेज दे दूं इसका, वैली ऑफ 10,000 स्मोक, गेजर एंड दिस फ्यूमरोल ऑल आर रिलेटेड विद द वोल्केनिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन आता है पहला नंबर कि वेयर इज दिस वैली ऑफ 10,000 स्मोक, यूएसए, अलास्का, अलास्का पेनिनसुला, and in which national park region, Katmai। so this one is the Katmai national park। और यहां पर एक वैली है, उस वैली को क्या बोलते हैं, 10,000 स्मोक। वो वैली बना कैसे, तो बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ व्हाट, द लावा, और बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटीज इन 1912। जब आप इस एरिया में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, गैस और स्टीम निकलता हुआ दिख रहा है, कहां से, फ्रॉम वेयर, तो आंसर इज हेयर यू हैव सो मेनी व्हाट, वेंट और होल, है ना, क्रैक है, कहां पर है क्रैक, तो सरफेस पे। अब वो क्रैक क्यों है, तो बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटीज, वेंट है वो, और वहां से वो गैस और निकलता रहता है। तो ये क्या होता है यार, फ्यूमरोल क्या होता है, इट इज एन ओपनिंग और इट इज अ वेंट इन अ प्लैनेट्स क्रस्ट विच एमिट्स स्टीम एंड गैसेस।
देखिए यहाँ पर फ्यूमरोल और गेजर के बीच में डिफरेंस भी आपको मालूम चल गया. इन गेजर we have the spouting of what? Hot water with interval. But in the fumarole, you are not going to notice the spouting or ejection of column of hot water. You are going to notice what? Only the emission of gas and the steam. That's it. वैली ऑफ 10,000 स्मोक. चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं वीडियो में कि कैसा होता है यार ये वैली ऑफ 10,000 स्मोक. ये देखिए यहां से स्मोक आ रहा है, स्मोक निकल रहा है. सी द स्मोक. और अभी आपने मेरे साथ और क्या देखा था? आपने देखा था येलोस्टोन नेशनल पार्क देखा था. हम लोग एकदम सीधा येलोस्टोन नेशनल पार्क पहुंच गए. कहां पर? इन द यूएसए. सी दिस वन हियर, द येलोस्टोन नेशनल पार्क. चलिए अब वापस हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. तो कोलंबियन प्लेटू आपको बता दिया. ग्रेट बेसिन यूएस में है ना. और इस बेसिन में यानी इस ग्रेट बेसिन प्लेटू में बहुत सारा क्या मिलता है? मिनरल्स लाइक गोल्ड, मैग्नेसाइट, बेराइट, मर्करी, लिथियम, सिल्वर, ये सब यहाँ पर मिलता है. वैसे भी आपको बता दें प्लेटू बेसिकली मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है. जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेटू फेमस फॉर व्हाट? वेरियस मिनरल्स. इसी ग्रेट बेसिन में वी हैव द ग्रेट सॉल्ट लेक, वन ऑफ द हाईली सॉल्टिएस्ट इनलैंड लेक ऑफ द वर्ल्ड. आपको बताऊंगा अबाउट दिस ग्रेट सॉल्ट लेक व्हेन आई विल कवर द रिवर्स एंड द लेक्स. कोलोराडो प्लेटू इंटरमॉन्टेन प्लेटू का एग्जाम्पल है. एंड दिस प्लेटू इज ड्रेन्ड बाय टू रिवर, कोलोराडो रिवर एंड द रियो ग्रांडे रिवर. ये सब रिवर भी आप लोग देखेंगे. यहाँ पर ग्रैंड कैनियन है. क्या होता है? वी शेप वैली है ना. वेरी लॉन्ग नैरो वैली को हम लोग कहते हैं क्या? कैनियन कहते हैं. तो कोलोराडो रिवर ने यहाँ एक बहुत ही क्या है? डीप है ना और नैरो वैली बनाया है. उस डीप और नैरो वैली को क्या नाम दिया गया है? ग्रैंड कैनियन. कैनेडियन सील्ड के बारे में आपको आइडिया है, मैंने बता दिया है अबाउट द कैनेडियन सील्ड. एंड कैनेडियन सील्ड इज आल्सो नोन एज लॉरेशियन प्लेटू. एंड दिस कैनेडियन सील्ड it is what? It is one of the oldest landmass on this earth. मैक्सिकन प्लेटू के बारे में भी आपको मालूम चल गया है. मैक्सिकन जो प्लेटू है इट्स फेमस फॉर सिल्वर, कॉपर, ये सब यहाँ मिनरल्स मिलते हैं. एंड यहाँ पर एक सिविलाइजेशन भी ओरिजिन हुआ था. एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करता था है ना. उस सिविलाइजेशन का नाम क्या है? माया सिविलाइजेशन. ओजार्क प्लेटू जो यूएस का है वो किसके लिए फेमस है? कार्स्ट टोपोग्राफी. क्या होता है यार दिस कार्स्ट टोपोग्राफी? तो देखो जहां पर लाइम स्टोन रहे है ना, लाइम स्टोन या डोलोमाइट है, डोलोमाइट. तो सपोज करो यहां पर अब रेनफॉल हो रहा है, रिवर्स आ रहा है, तो क्या करेगा रिवर्स? लाइम स्टोन और डोलोमाइट को इरोजन करेगा. और जो इरोडेड पार्ट है उसका कहीं ना कहीं जाकर डिपोजिशन होगा. तो बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन और डोलोमाइट, द टोपोग्राफी that develops because of the erosion and deposition of the limestone and dolomite is called karst topography. So because of what? Erosion and deposition of limestone and dolomite, the topography, a different kind of topography is developed. So that topography is called karst topography. यूरोप में जो है फॉर्मर जो यूगोस्लाविया है वो फेमस है फॉर कार्स्ट टोपोग्राफी. इंडिया में मेघालय इज फेमस फॉर द कार्स्ट टोपोग्राफी. इन नियर वाइजाग यू हैव द बुर्रा केव्स दैट इज फेमस फॉर द कार्स्ट टोपोग्राफी. सदर्न छत्तीसगढ़ कुटुम्बसर केव्स इज फेमस फॉर द कार्स्ट टोपोग्राफी. उत्तराखंड में भी कुछ एरिया है like the Sahasradhara caves is famous for the karst topography. In Bihar,
द कैमूर रीजन इज फेमस फॉर कार्स्ट टोपोग्राफी। तो आपको एक आइडिया जो है मिल गया किसको लेकर, तो अबाउट द कार्स्ट टोपोग्राफी, अबाउट द इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो हम लोग आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग समझेंगे एंड लोकेशन को आप लोग लोकेट भी करोगे अबाउट द रिवर्स, अबाउट द लेक्स, अबाउट द डेजर्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।